जय श्री कृष्णा गाइस, राधे राधे। और आप सबका स्वागत है शिवा फिर ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23 फरवरी यानी कि कल फ्राइडे, लास्ट जो वर्किंग डे होगा उसका जो है ट्रेडिंग सिस्टम क्या हो सकता है, कहाँ पे मार्केट जाएगी। और आज हम भी ये भी डिस्कस करेंगे कि आज क्या कारण रहा पूरे के पूरे करेक्टिव मूव को वापस सिंपल से मूव से कवर करने का। मतलब कल से जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था सेम उसी जगह पे मार्केट को ले जाके पहुंचाने के पीछे का क्या कारण रहा, रिकवरी क्यों आई, फॉल क्यों हुआ था, क्या चीजें हुई, पूरा का पूरा आज हम लोग इसका पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। निफ्टी की ओपनिंग जो हुई है आज की, वो हुई थी 22,081 पे। कल की क्लोजिंग 22,055 पे थी। मतलब 30 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे लगभग, यहाँ पे आपको 25-30 पॉइंट का गैप अप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला हुआ था। ठीक है। और बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे 46,934 पे ओपन है। 47,019 का कल का क्लोजिंग था, तो मतलब वहां से भी 80 पॉइंट का करीब यहाँ पे गैप डाउन देखने के लिए मिला था। आज का लो है 46,426 का। फिर निफ्टी में यहाँ पे भी गैप डाउन था। 46,686 की कल की क्लोजिंग थी, 635 की ओपनिंग, 440 का लो। ये सब चीजें तो सबको पता है। अब क्या चीजें हुई हैं चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, अगले 5-7 मिनट का अगर समय होगा तभी सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए कल जब मार्केट में करेक्टिव मूव आना स्टार्ट हुई है मार्केट में, तो कल मार्केट जो ओपन हुई है वो हुई थी 22,048 पे, और वही हाई था। एक पॉइंट भी मार्केट ऊपर नहीं गई थी वहां से। और पहले प्रीमियम को गलाया गया है, मतलब पहले सुबह से लेके अगर 10 बजे आप देखेंगे नीचे ऊपर यहाँ जो फॉल आना स्टार्ट हुआ लगभग 1:40 पे आना स्टार्ट हुआ है। ये टाइमिंग मैच करेगा, 1:40 से मार्केट ने फॉल आना स्टार्ट हुआ है। वो फॉल कहाँ से आया है? 22,000 यहाँ पे 220 के आसपास से, यहाँ से ये वाला 220 के पास गया है। यहाँ से मार्केट में जो फॉल आया है ये 21,997 तक आया है। ठीक है, सीधे सीधे 250 पॉइंट का कट यहाँ पे एक तरफा लगा है ये। ठीक है। आज मार्केट गैप अप खुली है, लेकिन उसके बाद जैसे मान लो मार्केट खुली है, यहाँ पे आज खुली है 22,088 पे, हाई 22,095 का लगाती है, और यहाँ से वापस से एक डिप देती है 21,875 का। ठीक है, जिसमें बीच बीच में ऐसा हंटिंग क्योंकि एक्सपायरी थी तो ये कुछ कुछ करेगा, यहाँ तक का डिप आता है। ये डिप 11 बजे तक लग चुका था। 11 बजे से लेके मार्केट अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला मूव आने से पहले, मतलब अगर ये टाइमिंग चेक करें तो ये वही 1:40 जो कल का फॉल का टाइमिंग था, वही 1:40 आज के मूव का टाइमिंग है। ये देखिएगा यहाँ से ब्रेकआउट कंफर्म होता है 1:40 पे, और ये 2 घंटा एक कंसोलिडेशन होता है, जिसमें मंदी वाले पूरा जी जान आप लगा देते हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। और यहाँ से मार्केट क्या होता है अभी, आगे की चीजें तब आपको बताऊंगा जब पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देख लेंगे। ओपन इंटरेस्ट को देखने के बाद हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग सुबह मार्केट खुलने से लेके अभी तक का पूरा ओपन इंटरेस्ट अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये मार्केट की ओपनिंग, प्री ओपनिंग लेवल क्या था ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद का ओआई क्या है, मार्केट खुलने से पहले क्या ओआई था वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। खुलने से पहले जो डेटा बना है 22,100 के लेवल पे ही 1 करोड़ कॉल राइटर है, जिसकी वजह से 22,095 के पास से ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाती है। मतलब हैवी कॉल राइटिंग थी, तो जो भी लोग अपना पोजीशन लेके गए थे फिर वो बेचना स्टार्ट करते हैं, मार्केट नीचे आना स्टार्ट होती है। एक बार के लिए 21,870 तक का लेवल भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगला चार्ट देखिएगा यहाँ पे। कल ही बोला था 47,400 के एसएल से बैठना है, आज भी बोला था कि बैठ जाइए 47,000 के एसएल से। नीचे 46,400 तक का टारगेट था, जो कि 46,426 का लो लगता है। चलिए इसको बंद करते हैं, नीचे जाते रहते हैं। स्टरडे, कल ही टारगेट जो दिए थे बैंक निफ्टी के सारे हिट हो गए थे। हम्म, और यहाँ पे निफ्टी का आज जब सुबह खुली है वहां पे भी 21,990 के आसपास जब पहुंची थी, तब भी मैंने कहा कि अभी भी वो कल का जो ट्रेड है 22,100 वाला होल्ड कर लो बोनस टारगेट के लिए। वहां से भी ये 115 पे 120 पे कल हम लोगों का बाई था, 268 जाके हिट होता है 22,100 वाला पुट, जो कि 29 फरवरी की एक्सपायरी वाला था जो हमने लिया हुआ था। ठीक है। बैंक निफ्टी का कल का टारगेट क्या दिया था चेक कर लो, कल ही हम लोगों ने टारगेट दिया था ये 46,600 का टारगेट दिया था, बिस बोनस 46,426 हिट हुआ है। कल एसएल दिया था 47,400 के एसएल से 46,400 का टारगेट, 600 का टारगेट दिया था विद बोनस, ये टारगेट भी अपना हिट हो गया है बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की बात अगर करते हैं तो बात करते हैं आज का ट्रेड क्या हुआ है। सुबह खुलते ही हमने पुट का ट्रेड वापस से उठाया है
170 से लेके 225 गया है। उठापटक खूब सारी होती है। वॉइस मैसेज में मैंने ड्रॉप किया था, वो जाके आप सुन लीजिएगा क्या था। ठीक है, अब उसके बाद की ओ आई देखिए, 10:18 तक जो ओ आई बन चुका था वहां पे हर लेवल पे 22,000 के लेवल पे 2 करोड़, 22,050 पे 2 करोड़, 22,100 पे 2 करोड़, मतलब दबा के कॉल राइटिंग लगभग 18 करोड़ लोग मंदी में आ गए। तेजी वाले सब खत्म है, सब भाग चुके थे छोड़ छाड़ के मैदान। ठीक है, अब मैं लाइव आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा 10:26 मैं लाइव हूँ। कल जो हमने स्टेडल दिया था उस स्टेडल के पूरे प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, 56 वाला 20 रुपए और ये वाला भी 50 रुपए, मतलब टोटल 7-8 हज़ार रुपए का प्रॉफिट आ चुका था। मैंने क्लोज करने का लिए बोला कि प्रॉफिट काट के अब मार्च वाला स्टेडल बना लो, करंट एक्सपायरी से निकल लो। ठीक है, मतलब 29 तारीख वाला नियर एक्सपायरी से निकल के मार्च का बना लो। मार्च एक्सपायरी का उसके बाद सारा प्रॉफिट काटने के बाद जो हमारा प्रॉफिट था करंट एक्सपायरी का, 29 फरवरी का जो भी ट्रेड हमारा चल रहा था सब कुछ काट के मैंने कहा अब 28 मार्च की एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाओ। यही फायदा होता है कि जब आप एक्चुअली से 30 मार्च जो मैंने लिखा है ये 28 मार्च है, इसको एडिट कर देता हूँ क्योंकि एक्सपायरी बेसिकली मंथली एक्सपायरी की जो डेट है वो डालनी होती है। ये है 28 मार्च की, ठीक है, 28 मार्च की। तो 28 मार्च में आपके सामने एडिट कर दे रहा हूँ। 28 मार्च की एक्सपायरी पे अपने को हिट कर देना है। टारगेट 21,800 का था, 21,870 का लो लग जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे ट्रेड की। तो लाइव में हम लोगों ने टारगेट क्या लिया है, एक स्कैल्पिंग की है जिसमें से 22,100 वाला पुट 160 से 268 हिट ही हुआ है। लाइव आपके सामने ये आप देख ही रहे हैं। और ये सारे ट्रेड के टारगेट आए ही हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी फिर ये सारे के सारे टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी के भी जो भी टारगेट थे सारे के सारे आ ही गए हैं। ठीक है, अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ 1 बजे से पहले का जो ओपन इंटरेस्ट है इसके लिए आपको किया, ये लाइव में ही 22,000 का पुट हम लोगों ने एक करंट एक्सपायरी स्कैल्पिंग किया था। 67 से लेके 95 का स्कैल्पिंग किया था। फटाफट इसका प्रॉफिट भी हमने काट ही लिया था तुरंत ही। ठीक है, 12:20 वाला लाइव आ चुका है। मैंने उसी को फॉरवर्ड ही किया है। लाइव में ये पुट का प्रॉफिट जो स्कैल्पिंग की थी हम लोगों ने आ गया है। उसके बाद अब यहाँ पे चेक करिएगा गेम, अब आपको दिखाता हूँ। हीट मैप देखिएगा तो एक स्टॉक के कंपेरिजन में दो स्टॉक रेड में थे। तो मतलब देखा जाए 1/2 का रेशियो था, मैक्सिमम चीजें बियर के फेवर में थे। 12:35 पे पुट कॉल रेशियो 0.64 का था, नियरली ओवरसोल्ड होने वाला था, बैंक निफ्टी से 0.79 था। ठीक है, अब यहाँ पे 12:45 पे घर के बाहर कोई मेरे आया था तो मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 18 से 20 करोड़ लोग मंदी में बैठे हुए थे। 21,950 से लेके 21,900, 21,850, 21,900 से लगा के अगर इसको पूरा आप जोड़ोगे तो लगभग 20 करोड़ लोग मंदी में बैठ चुके थे, जबकि तेजी वालों का डेटा यहाँ पे कम था नीचे डाउन साइड में। अब ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर जाइएगा। ये वाला ओ आई 1:14 पे है। अब ये ओ आई मैंने भेजा है। ठीक है, यहाँ पे 22 टोटल डेटा अगर देखेंगे तो लगभग 18 से 20 करोड़ लोग मंदी में बैठे हैं, जबकि तेजी वाले 21,950 पे 1 करोड़ और 21,900 पे 2 करोड़, मतलब 3 करोड़ है। जब पुट कॉल रेशियो 0.55 पे है तो फिर आज मंदी और होने के आसार नहीं थे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैसेज पढ़ेगा। 1:11 पे ही बोल दिया है सब लोग प्रॉफिट ले लो, ड्यू टू द एक्सपायरी मार्केट में रिवर्स। अब मार्केट रिवर्स हो सकती है ये मैंने आपको बोल दिया है। इससे पहले एक चार्ट भी दिया है, तब देख लीजिए क्या चल रहा है। 21,940 चल रहा है इस चार्ट पे। इसके बाद 1:14 पे ओआई दे दी है आपको, और यहाँ पे बोल दिया है कि भाई साहब मार्केट रिवर्स हो सकती है, देख लो क्या चल रही है। 964 चल रहा है। इसके बाद चार्ट पे आपको बोला है, जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ मुझे पता लग गया था कि मार्केट में गेम होने वाला है। 21,940 से 990। उसके बाद जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हुई है, जिसमें हमने 21,950 की सी एक हीरो जीरो दी थी, आपको मैं ग्रुप पे दिखा देता हूँ। ये सेम टाइम पे ही दे दी थी। वो 28 रुपए से 280 रुपए हिट करती है, ये वाला सेम ट्रेड 28 रुपए से 280 हिट करता है। सेम ट्रेड उड़ा हर बार, ट्राइंग अप मूव, बट रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा था। एक मतलब 1:40 तक रिजेक्शन ले रहा था। एग्जैक्टली 1:40 पे ही जो हमने बात किया कि जहां से कि जितने बजे कल फॉल आया था उतने बजे ही मार्केट उड़ना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद लोगों के प्रॉफिट, तब तक यहाँ पे देखिए पुट का एक स्कैल्पिंग हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉल साइड में लोगों के प्रॉफिट चेक कर लीजिएगा, 1,03,000 का प्रॉफिट है। बाकी लोगों के भी प्रॉफिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये टेट कॉल थे, वो सब छोड़ो यार, टेट कॉल वगैरह। पहले आ जाते हैं जो अपना डिस्कशन चल रहा था, डिस्कशन है इस पे आ जाते हैं। लर्निंग की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल लर्निंग की ही बात होगी आज। सी साइड में हमने बताया ही था प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, हो गया काम। प्रॉफिट बुक करने का देखो, बुक एंड आउट कितने पे बोल दिया था, 110 पे। क्यों 110 पे? एक बार रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया था और 22,040 तक वापस से आया था। तो ये किसी को नहीं पता होता कि कहाँ तक अप मूव जाएगी। तो रिजेक्शन 22,110 पे स्टार्ट हुआ, तो मैंने कहा निकल लो बुक करके। तो वहां से फिर पता लगा कि नीचे रिजेक्शन आया, लेकिन वापस से टीसीएस पे कंटिन्यू बाइंग आ ही रही थी, मार्केट पूरा उड़ता चला गया। अब यहाँ पे तेजी का कारण क्या रहा उस पर भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अभी।
तो तेजी का कारण जो था, ये हीट मैप शेयर कर दिया है। इस हीट मैप में अगर आप देखेंगे तो टीसीएस की बाइंग, ठीक है, रिलायंस की बाइंग, और मैंने अभी बेटे शेयर किए हैं, आईसीआई बैंक की बाइंग, एलएनटी की बाइंग, आईटीसी की बाइंग, एससीएल टेक की बाइंग, खास करके आईटी की बाइंग और ऑटो सेक्टर की बाइंग, और यहाँ पे बेटे सबके शेयर किए हैं। सारे बेटेस को मिला लगभग 30% हैवी वेटेज स्टॉक में बाइंग आई। और उसी की वजह से यहाँ पे जो टाइमिंग मैंने शेयर की है, 1:11 पे देखेंगे तो 21,920 के आसपास था, और 1:40 पे यहाँ से मार्केट ने शूट करना स्टार्ट किया। जितने बजे कल मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, वहां से पूरी की पूरी फॉल, कल जो जहां से 22,250 से स्टार्ट हुआ था, 249 से, आज 22,254 का हाई ऑल टाइम लगा देता है मार्केट। और इस तरह की एक मूव यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कल के लिए क्या रहेगा, क्यों ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया कि होने के पीछे का कारण ये था। अब ध्यान से सुनना इस बात को, जो अभी बताने जा रहा हूँ कि मूव अप मूव क्यों आई। 90% लोग क्या होता है कि सिस्टम पे क्या करते हैं, एसएल लगा के रखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल की मार्केट नीचे गिर रही है, तो मंदी वाले तो 18-20 करोड़ बैठे हैं, जो बैठे ही हैं, प्लस लोगों ने ऑप्शन सेल करके रखा होता है। ऊपर का मान लो किसी ने 22,000 का सी बेच के रखा कि यार अब तो 21,850 चल रही है, 22,000 कहाँ जाएगी, 22,000 के सी बेच दो, नीचे 21,600 का पुट बेच दो। ऊपर जाना स्टार्ट हुई तो शॉर्ट जितने भी लोगों के सिस्टम पे जो सिस्टम पेज लगे थे, सब एसएल ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ, और शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो गई। तो 18 करोड़ लोग ये तो कटे ही पूरे के पूरे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये तो कटे ही है। उसके बाद में जो ऑप्शन सेल करके जो बैठे थे वो कटना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई। और क्योंकि सब सिस्टम पे होता है, एक्सपायरी के दिन जब होता है ना, तो वहां पे पूरा रेला कट जाता है, फिर पूरा कुछ कोई बचाने आता नहीं। अब आपके सामने अभी लाइव दिखाने वाला हूँ मैं ऑप्शन चैन का डेटा, किस तरह से रिलाई हुई है आज कॉल राइटर की। और गंदी वाली, जिस तरह से कल से लेके आज तक में पुट राइटर की रिलाई हुई थी, पूरे के पूरे कहीं भी मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, वैसे ही आज एक तरफ से कॉल राइटर की रिलाई हुई है। मतलब दोनों में कोई नहीं कह सकता कि मंदी वाले रेले गए हैं और तेजी वाले, दोनों की रिलाई बराबर की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा साफ हो गए, जबकि पहले का डेटा आप मैच करिएगा और क्लोजिंग का डेटा अगर आप देखेंगे अब मैच करेंगे, तो 22,250, 22,300, 22,350, 22,400 पे अभी भी लोग मंदी करके गए हैं। और खास करके आज इसकी एक्सपायरी हो गई है, तो इस वाले डेटा से कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन ये डेटा जो हम यहाँ पे शेयर करेंगे अभी, तो यहाँ पे जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आपने देखा होगा कि हम एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कॉल राइटिंग दबा के हुई थी, कॉल राइटिंग दबा के हुई थी, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ, जो कि अभी हमने किया कि 22,000 हर लेवल पे, जो भी मैंने आपको डेटा दिखाया था, हर लेवल पे 2 करोड़ 3 करोड़ लोग, मतलब अगर 21,850 के लेवल से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी 21,850 से लेके यहाँ पे 22,300 तक हर लेवल पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़, मतलब टोटल लगभग 18 से 20 करोड़ लोग थे। और जब मार्केट एक लेवल मान लो 21,870 से मान लो रिट्रेसमेंट बाउंस आके 950 पे खड़ी थी, यहाँ से 950 पे निकली, तो पहले 2.5 करोड़ ये कटे, ये वाले 2.5 करोड़ कटे। 21,950 से जैसे 22,000 वाली कटी, तो 3 करोड़ ये कटे। 22,000 के ऊपर निकली 22,050 पे, तो फिर 3 करोड़ कटे, तो 3 3 9 करोड़ तो ऐसे ही कट गए ना। ऐसे जैसे जैसे ऊपर में ऊपर जाती गई मार्केट ना, वैसे वैसे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, और शॉर्ट कवरिंग ने पूरा का पूरा गेम कर दिया। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये पूरी की पूरी मूव एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुई है। चेक कर लो, हर लेवल पे 21,950 पे 2 करोड़, 900 पे 2 करोड़, 4 करोड़, 22,000 के लेवल पे, तो 22,000 जैसे क्रॉस हुआ तो तुरंत ही टोटल ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6-7 करोड़ तो ऐसे ही ट्रैप हो गए हैं। ऐसे ही सारा ट्रैपिंग मूव आती गई ऊपर, और पूरा का पूरा रेला कटता गया। ये चीजें हुई हैं मार्केट में। ठीक है, ये कारण था मार्केट के अप मूव का। मेन गेम कल क्या होगा, क्योंकि ये एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आया था, 264% ऊपर का रेवेन्यू उसने दिखाया है। डाउ में सेम टाइम पे 300 पॉइंट की अप मूव भी आई थी, जिस समय अपनी मार्केट में रेला कटा था। अब वहां पे क्या होगा कि जो डाउ में मूव आई है, गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। एफआईआई ने लास्ट 5 दिन से डेटा सेलिंग किया था ऊपर, मैक्सिमम जहां से ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक में उसका जितना भी चीजें रही होंगी, उसने अपना सारा का सारा प्रॉफिट काट लिया रहा होगा। और उसने कुछ रोल ओवर किए होंगे स्टॉक्स में, इंडेक्स में नहीं, स्टॉक्स में। तो इंडेक्स में आपको लगेगा कि सेल फिगर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में बाइंग फिगर रहेगा आपका, वो जो एफआईआई है। ठीक है, तो बड़े हैवी वेटेज का स्टॉक बेसिस पे बाइंग रहेगा। तो हमने निफ्टी का पंचनामा यहाँ पे किया, जो क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था। अब बैंक निफ्टी में नॉट वर्थ डिस्कसिंग, कल 47,363 से सेल करने के लिए बोला था, 47,400 के ऐसा से 47,400 से लेके अपने पास में 47,000
400 के टारगेट थे, 426 का लो लगता है तो कोई मतलब नहीं है उसका डिस्कस करने का, उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये वही पूरा यहाँ पे हटा दिया है। अब कल के लिए क्या, तो चलिए कल के लिए भी बताएंगे। उससे पहले क्या अपना क्रूड ऑयल का ट्रेड कॉल था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कल हमने क्रूड ऑयल का एक ट्रेड पकड़ा था, जो मैंने आपको दिखाया था कि तीसरा ट्रेड था हमारे पास में। क्रूड ऑयल का ट्रेड हमने कल शाम में लिया था 6:32 पे। 6500 की सी 156 पे खरीदी थी, 205 का हाई लगाया है। और जाके आप चेक कर लीजिए, इस वाले ट्रेड को BTST पोजिशनल भी होल्ड करने के लिए सीधा सीधा टारगेट यहाँ पे दिया गया था। रात को चेक कर लीजिए, 11:08 पे बोला है टारगेट, ये टारगेट हिट हो चुका है। 6500 का टारगेट हिट हुआ है, 156 से लेकर 205 का ये टारगेट हिट हो चुका है। ये होता है परफेक्ट एंट्री, सही जगह करने का फायदा। अब बात करेंगे आज के क्या ट्रेड कॉल थे, फटाफट उसको भी आपको दिखा देता हूँ। सुबह मार्केट खुलते ही, खुलने के साथ साथ आप चेक कर लीजिए, खुलने से पहले ही 22,100 का एसएल दिया था, 22,095 ही हाई है। वहां से मार्केट 22,081 से लेके 21,875 तक का लो मारती है। पहला ट्रेड 47,000 का जो पुट था वो वाला ट्रेड, प्लस जो हीरो जीरो दिया है उसने जो रेला काटा है ना भाई साहब, धुआं धुआं दिखाई दिया है चारों तरफ। 10 गुना हो गया है अपना 21,950 की जो सी है 28 से 280। तो ऐसा ट्रेड कोई दे पाएगा, तो ये पूरा धुआं धुआं ही पूरा पूरा दिखाई दिया है मार्केट में। ठीक है, और निफ्टी का आपको कितना सपोर्ट दिया है पूरे ग्रुप में। परफेक्ट पहला ही ग्रुप अपना है जिसने एग्जैक्टली 1:11 पे ही बता दिया था कि भाई साहब मूव आने वाली है, निकल लो यहाँ से। ये चीज़ें 1:11 पे ही आपको बता दी गई थी। अब आ, कल के लिए क्या है, चलिए वो भी फटाफट बहुत जल्दी से देखेंगे। कल मार्केट कहाँ खुलेगी, लास्ट वर्किंग डे भी होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी खुलेगी उसके हिसाब से अपना आवरली व्यू लेंगे। खास करके मार्केट दो कंडीशन हो सकती है। आपके पास जो एसएल बनेगा, ऑल टाइम हाई 22,250 है, इसके ऊपर लॉन्ग, 22,250 के नीचे शॉर्ट, यही व्यू रहेगा निफ्टी के लिए। जब तक ये ऑल टाइम हाई लेवल होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर लॉन्ग, इसी के नीचे शॉर्ट, स्टॉप लॉस यही लेवल होगा। अगर यहाँ से रेसिस्टेंस लेगा तो डबल टॉप रेसिस्टेंस होगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो डबल टॉप डबल बॉटम सपोर्ट भी बनेगा। जो भी चीजें होंगी यही एक लेवल होगा मेक एंड ब्रेक के लिए 22,250 का। बैंक निफ्टी में कुछ कोई मतलब नहीं है खास, उसके लिए कल अपन देख लेंगे। तो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए वीडियो अच्छी लगती है तो। और किसी ने पहली बार इस वीडियो को देखा है, टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस पे भी हम लोग दिखा रहे थे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच, हर हर